First factor on the date. बातें बेटे बातें नहीं, एकदम क्वाइट, एकदम क्वाइट। तो हम बात करते थे दैट इज रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन्स। कौन जीन्स, हमारी बॉडी में कितनी जीन्स है ह्यूमंस में? तकरीबन देयर आर, लिखना भी कुछ नहीं, इधर ध्यान दो, देयर आर अबाउट 30,000 जीन्स इन अवर सेल्स। एक सेल में तकरीबन, क्योंकि ऑल सेल्स हैव ऑल द जीन्स, वन ह्यूमन सेल हैज अबाउट 30,000 जीन। जो माइक्रोमीटर में सेल है उसमें 30,000 जीन्स है। बट do you think all the genes are functional at the same time? No. Few genes are functional in some of the cells, not all the cells. अगर हमने डाइजेशन करनी है तो कौन से सेल्स में कौन सी जीन्स फंक्शनल होंगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स वाले जो सेल्स है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने वाली जीन्स एक्टिव होंगी। And if we have lactose, then only lactase enzyme will be produced. Only that enzyme, the genes for the lactase enzyme will be produced. Not other, amylase नहीं produce होगा, sucrase नहीं produce होगा, lactase produce होगा। ठीक है, इस तरह से there is differential activation of genes. Differential activation means in a cell few genes are active at some time and some other genes are active later, some other genes are active after some time. In this way, with the genes whose products are required at a specific time, only those genes are activated. So we have, ये आपने पढ़ा तो जरूर होगा, based on activation there are two type of genes. कौन सी दो टाइप की जीन्स है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिव एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स एंड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स का ऑपरॉन में मेंशन्ड है, आपकी बुक में एज सच नहीं दी हुआ कि कॉन्स्टिट्यूटिव या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स है, बट दिस इज मेंशन्ड इन योर बुक, constitutively active, right? So can anybody tell me what do you mean by constitutive genes? Yes. Anybody? सर किसी बच्चे को खड़ा करो, बताएंगे मुझे अगर पता है तो। yes, सर ने किसको कहा है? नहीं पता। ठीक है, constitutive genes का क्या मतलब है बेटा? Which remain active all the time. For example, the genes for respiration. हमारा हर सेल में सेल रेस्पिरेशन हो रही है, तो उसके जितने एंजाइम्स है क्रेब्स साइकिल के, ग्लाइकोलाइसिस के, वो हमेशा एक्टिव है। ठीक है, सो दोज जीन्स व्हिच रिमेन एक्टिव ऑल द टाइम आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव which get activated only at the specific time when their product is required. लिख लो, gene which remain active all the time. रेगुलेशन तो चाहिए ही नहीं, इन पे तो ऑपरॉन काम करेगा ही, इन्होंने तो हमेशा ही एक्टिव रहना। Whereas non-constitutive genes, these are also called as luxury genes. तभी एक्टिव होना, अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, बस हम तो कभी कभी एक्टिव होते हैं, हमारा काम थोड़ा ही है। ऑल्दो हम तुम्हारे साथ पड़े हुए हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है, हमारी लाइफ लग्जूरियस है,
because we work only the time when we are required, not all the time. So non-constitutive genes are called as luxury genes. They get activated only when required. They are not active all the time. They are non-constitutive. So they are non-constitutive genes are regulated. They are regulated. ठीक है, constitutive genes की तो regulation चाहिए ही नहीं. ठीक है जी. तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा इन प्रोकैरियोट्स. Regulation occurs transcription level. Regulation of genes occurs at transcription level means अगर एक जीन एक्टिव नहीं है, उसका प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो इट विल नॉट ट्रांसक्राइब टू फॉर्म RNA. अगर उसका प्रोडक्ट चाहिए इट विल ट्रांसक्राइब. तो ट्रांसक्रिप्शन पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही या ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, यहीं पर ही रेगुलेशन. वेयर एज इन प्रोकैरियोट्स, सॉरी इन यूकैरियोट्स, regulation may occur at any one of following levels. कौन कौन से following levels है? सबसे पहला है ट्रांसक्रिप्शन. ये ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी या ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी. दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन हो गई पर तभी पता चला कि नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए ये एंजाइम, इसलिए हमें mRNA नहीं चाहिए. तो क्या हुआ? प्रोसेसिंग. When heterogeneous RNA is changed into mRNA. heterogeneous RNA तो बन गया, बट अगर नहीं चाहिए तो उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी. और थर्ड इज mRNA बन गया. तब क्या है अगर वो mRNA नहीं चाहिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटो. इस 3 स्टेप्स पे रेगुलेशन हो सकती है. या तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी या हेट्रोजीनस आरएनए जो है वो mRNA में चेंज नहीं होगा, या फिर mRNA बन ही गया, इट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइट. इज इट ओके? ठीक है. हाँ जी बेटा, मिडिल रो में सेकंड बेंच पे द राइट साइड गर्ल. हाँ जी बेटा, आप खड़े हो जाओ जरा. यस 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 बेटा, प्रोसेसिंग में एक हम टर्म करते हैं स्प्लाइसिंग, राइट? व्हाट इज स्प्लाइसिंग? उसकी कॉपी तो छोड़ दो, नहीं पता है ना. प्रोसेसिंग लेवल पे अगर नहीं पता तो आप मुझसे पूछते कॉपी कहाँ है आपकी. कॉपी भी तो होगी कहीं. इसलिए आपके स्टूडेंट हो ना बेटा आप. क्यों आई है? सर ये मेडिकल की ही स्टूडेंट है? यस मैम. +2 की ही है? हाँ जी मैम. बट बेटा यू वर सिटिंग लाइक कि भाई मुझे तो आता है, मैडम को पढ़ाने दो. कोई कॉपी नहीं, कोई पेन नहीं, कोई कुछ भी नहीं. तो वो दोनों नहीं गई कि बेटा ऐसे तो हम इसको कहते हैं मूक दर्शक, है ना. अब तो एक मूवी देखने बैठे हैं, हम मूवी चलाने दो. बैठ जाओ. कहाँ पे है कॉपी आपकी? कहाँ पे? बैग कहाँ पे? आप ले आओ कॉपी ले.
3 लेवल पे बेटा कंट्रोल हो सकता। सो रेगुलेशन ऑफ जीन्स इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय, हाँ जी कौन से दो साइंटिस्ट थे? यस टेल मी, जल्दी से कोई भी बच्चा खड़े होके बता दे। Regulation of genes in prokaryotes was first proposed by Operon concept proposed by, yes, Jacob and Monod. very good, Jacob and Monod. So लिखो जरा, regulation of genes was proposed by Operon model given by Jacob and Monod. इस ऑर्गेनिज्म में in Operon consists of ऑपरॉन में क्या है? सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल जीन्स है ये, स्ट्रक्चरल जीन यू नो विच ट्रांसक्राइब्स टू फॉर्म mRNA, बट प्रोकैरियोट्स में एवरीबॉडी शुड से मोनोसिस्ट्रोनिक की पॉलीसिस्ट्रोनिक? बिल्कुल ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन इन ई कोलाई जो है इट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक। इसके बाद आ जाती है बेटा रेगुलेटरी जीन्स। कौन कौन सी है? सबसे पहले आ जाती है दैट इज रेगुलेटर जीन, आई जीन है नाम इसका, देन promoter and then operator. और बेटा अब आपको कॉन्स्टिट्यूटिव नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, बेटा बुक्स बंद कर दो, बुक्स नहीं हमें चाहिए, बुक्स बंद कर दो, बुक्स चाहिए ही नहीं। बुक्स क्या करनी है? ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इनमें से आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूटिव नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव बता दिया है। यस, जिस लड़की ने बुक खोली हुई थी वही बता दे, जरा खड़े हो जाओ, आजा जरा आगे आजा बेटा, आजा आजा आजा, कोई बात नहीं बेटा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी, बट रिमेम्बर कि आज ये मैंने पूछा है, नहीं हुआ मैं बताऊंगी तो आपको ये सारी उम्र याद रहेगा। ठीक है, नॉट टेल मी आउट ऑफ दीज विच इज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। उस साइड यहाँ पे सर है ना, उस साइड हो जाओ, उस साइड हमें आवाज ज्यादा क्लियर है। विच ऑफ दीज इज ए कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स? मैंने कॉन्स्टिट्यूटिव जीन बताया था ना, मैं तुम्हें दोबारा बताती हूँ, विच रिमेन एक्टिव ऑल द टाइम। इनमें से कौन सी जीन है जो रिमेन एक्टिव ऑल द टाइम? रेगुलेटर जीन रिमेन्स एक्टिव ऑल द टाइम। ठीक है, तो ये जो है, वेरी गुड, बैठो जरा, दिस इज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, याद रखना, दिस इज रेगुलेटर जीन जो है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी जीन्स, ये वैसे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कि जैकब एंड मोनोड दे प्रपोज्ड lacoperon. So what is lacoperon? Which regulates genes that metabolize, और आप और क्या कह सकते हो, हाइड्रोलाइज या फिर ब्रेक डाउन या फिर डाइजेस्ट, एक ही बात है, one and the same thing, metabolize, hydrolyze, break down, digest lactose.
बेटा लैक्टोज क्या है? एनीबडी? लैक्टोज इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की क्या है? दोबारा से, इज डायासेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट है which breaks down into glucose and it gets hydrolyzed to form glucose and galactose with the help of the enzyme beta lactosidase. Very good. Beta lactosidase. रिमेम्बर दैट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये आप मुझे बताएंगे कि लैक ऑफ प्रॉन इज ए नेगेटिव ऑफ प्रॉन बिकॉज who will tell me? Yes, why it is called as negative of प्रॉन? जल्दी से मिडल रो में जो सबसे लास्ट में बॉयज बैठे हैं, मिडल बॉय आजा बेटे, आजा आजा आजा, जल्दी से आजा, आजा फटाफट से। ये तो सब एनसीईआरटी का ही मैं करा रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफ प्रॉन? याद है कि नहीं याद? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स जिसको पता है ये नेगेटिव ऑफ प्रॉन क्यों कहते हैं? हाँ सर ने जिसको कहा है वो आ जाओ। हाँ जी, इसने वैसे आंसर दे दिया है बट चलिए फिर भी बताइए। हाँ, the frontal region is blocked by repressor. because the repressor gene causes inhibition of the operon. ठीक है, बिल्कुल ठीक ये है कि as regulator gene inhibit जो इसको कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, वो उसको इनहिबिट कर रहा है, अपने आप को ही इनहिबिट कर रहा है, अपने ऑपरॉन को ही इनहिबिट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव ऑपरॉन। ठीक है, लिख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है 5 नंबर में, पार्ट्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि कैसे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, I then C O X Y A, ऐसे भी Z Y A। ठीक है, these three ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन, एक ही जीन है ये जिससे 3 पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। Z क्या बना रहा है बेटा? थीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y क्या बना रहा है? परमेज।
ए कौन क्या बना रहा है? acetyls. आउट ऑफ दीज mRNA तो बन जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आउट ऑफ दीज 3 जीन्स या 3 एंजाइम्स, which enzyme is always present in E. coli in small amount? Permease. It is permease. It is always present in small. This one is Operator. research. This acts as a switch of promoter. It switches on or switches off the promoter gene. This is promoter. This one is regulatory gene. बेटे ये क्या है? Promoter. क्या promoter है ये? Regulatory gene का. This promoter of regulatory gene. क्योंकि प्रमोटर तो चाहिए ही है फॉर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, है ना? इसका ऑपरेटर नहीं है, रेगुलेटरी जीन का ऑपरेटर नहीं है. व्हाई? व्हाई देयर इज नो ऑपरेटर ऑफ रेगुलेटरी जीन? यस, एनीबडी बताया फटाफट से, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले. हाँ, बिकॉज इट इज, मुझे आवाज आई है, बोलिए बोलिए. Which is constitutive. कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, इसकी रेगुलेशन चाहिए ही नहीं, इसने तो हमेशा एक्टिव रहना है. ठीक है, इसलिए इसको कोई प्रमोटर नहीं चाहिए, इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है. राइट, सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन. सो रेगुलेटरी अब क्या है, आगे आपको पता होगा. इन एब्सेंस ऑफ E. coli, sorry, in absence of lactose in E. coli, regulatory gene इसने इधर देखो, it forms mRNA which then form form suppressor protein. This suppressor, इधर देखो, इधर everybody here, सर को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो. This suppressor protein, it binds with operator. It binds with operator and it blocks RNA polymerase to move forward. Blocks the binding of. Then लिख लो, दोबारा से आता भी होगा. Even then write on absence है the suppressor protein और inhibitor protein, एक ही बात. Binds with operator. Binds with operator to form operator suppressor complex. To form operator suppressor complex which inhibits, वो promoter को switch off कर देती है, which inhibits binding of RNA polymerase, RNA polymerase promoter, with promoter, and thus no transcription of structural genes. And no transcription of structural genes. देख सर, अगर कुछ फैमिली बोल रहे हो
सेकंड केस आ जाता है बेटा, सेकंड केस भी लिख लो, फिर मैं इसके क्वेश्चन की फॉर्म्स बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेकंड केस आ जाता है बेटा, सेकंड केस है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इन द मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ lactose in the medium. Lactose acts as the inducer. Lactose this is lactose. It acts as the inducer. It binds with inhibitor protein. Lactose inducer binds with inhibitor protein to form inducer inhibitor complex. Inducer inhibitor complex. And this complex cannot bind with operator. No blocking of promoter. RNA pol will bind with promoter and the structural genes transcribe to form mRNA. Structural genes transcribe to form mRNA और उसके बाद 3 प्रोटीन्स भी बन जाते हैं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, फर्मिएज एंड ट्रांसएक्साइडेज, ये सब बनता। Is it okay? Yes. So here operator switches off the structural genes. Here operator switches off promoter. Here operator switches on the promoter. यहाँ पे ऑफ कर दिया, यहाँ पे ऑन। अब जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। What will happen? What will happen to the lac of ron? What will happen to the lac of ron if glucose is present along with lactose in the medium? Lactose in the medium. Next question is why small amount of permease is always present in E. coli cells? Is always present in the E. coli cell. ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम आया था वो मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये कीजिए, मैं इतनी देर ये बना।
ये अभी मैंने आपको करवाया। चलिए पहले 2 क्वेश्चन कीजिए, फिर ये थर्ड कीजिए। चलिए रोल नंबर 7, रोल नंबर 7। रोल नंबर 7। क्वेश्चन मैंने क्या लिखवाया था? बाई चांस है बेटा, इंटेंशनली तो नहीं था मेरा ये। हाँ, क्वेश्चन पहले पढ़ो। हाँ, What will happen to that operon if glucose is present along with the if glucose is present along with lactose in E. coli, what will happen to the operon if glucose is present along with lactose in the medium? जहां पे ई कोलाई ग्रो कर रहा है उस मीडियम में ग्लूकोज भी डाल दिया, लैक्टोज भी डाल दिया, तो लैक ऑपरॉन एक्टिव होगा या नहीं होगा? गिव रीजंस। नहीं एक्टिव होगा। वाई इट विल नॉट एक्टिवेटेड? ठीक है, आपने कहा कि नहीं एक्टिव होगा, क्यों नहीं होगा? आप बैठिए, आप बैठिए। यस, टुवर्ड्स विंडो जो गर्ल्स है, द गर्ल विद द स्पेक लास्ट थर्ड बेंच। हाँ हाँ, उसने स्पेक्स ही उतार दी कि मैडम मैंने स्पेक्स उतार दी आपको। हाँ जी, आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटा। रोल नंबर है? रोल नंबर 7 ने आंसर मुझे बिल्कुल ठीक दिया कि इफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज बोथ आर प्रेजेंट इन द मीडियम द लैक ऑपरॉन विल नॉट गेट एक्टिवेटेड, बट व्हाई? थोड़ी सी जीके लगाओ, सोचो मत कि भी हमें किया या नहीं किया। लीव इट, जनरल नॉलेज को कुछ एनालाइजिंग दिखाओ कुछ। हाँ, अच्छा मुझे अब एक चीज बताओ, इधर देखो, सामने छोड़ दो, सीधे होके खड़े हो, सीधे खड़े हो। हाँ बस सीधे, बस यहीं खड़े हो सीधे। ठीक है, मुझे ये बताइए कि ग्लूकोज को डाइजेशन की जरूरत है कि नहीं? जैसे लैक्टोज तो टूटता है ना ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, क्या ग्लूकोज इज फर्दर डाइजेस्टेड और नॉट? ग्लूकोज इज नॉट डाइजेस्टेड। वाई बैक्टीरिया रिक्वायर लैक्टोज? वो लैक्टोज का क्या करता है? उसको तोड़ता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, उसके बाद क्या करता है उनको तोड़कर? अच्छा अब आपके घर, अच्छा आपके घर जो है आटा भी गूंदा हुआ पड़ा हुआ है, नीडेड फ्लोर भी है और चपाती भी बनी हुई है, क्या करोगे आप? दोबारा से चपाती बनाओगे कि चपाती खा लोगे? खा लेंगे ना, चपाती खा लेंगे, बनी पड़ी है। अब मुझे थोड़ा सा, मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया।
एनीबडी, हाँ बोलो, हाँ। Glucose already digested. ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपकी सहेली ने समझा दिया आपको, बट वेरी गुड, कि ग्लूकोज जो है, क्योंकि सेल को इकोलाई को क्या चाहिए है, ग्लूकोज चाहिए है फॉर रेस्पिरेशन। जब हमने लैक्टोज डाला तो इकोलाई ने उसको डाइजेस्ट किया, उसमें से जो ग्लूकोज था उसको यूज कर लिया, ठीक है। बट ग्लूकोज पहले से ही प्रेजेंट है, वो लैक्टोज क्यों लेगा, वो अपनी एनर्जी क्यों खराब करेगा, ठीक है। Glucose is already present, so E. coli will use glucose instead of taking lactose. So lac operon will be inept. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, आंसर लिख लो, lac operon remain switched off, will remain switched off because E. coli will use glucose instead of lactose. Glucose instead of lactose. ठीक है, इज इट ओके, इसलिए ऑफ ही रहेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर टू में बेटा मिडल रो में फोर्थ बेंच, आजा बेटा, आजा जल्दी से। आई होप इजी ही है, मुझे याद नहीं क्वेश्चन क्या था। हाँ, गिव मी आंसर हरसेल्फ, है ना, कोई और नहीं बताएगा। हाँ जी, बोलिए बेटा, क्या क्वेश्चन है। Why small amount of permease is always present in E. coli? Why small amount of permease is always, चाहे ऑपरॉन इनएक्टिव है चाहे ऑपरॉन एक्टिव है, small amount of permease is always present in the cell. Why? Permeability of lactose in cells. Cause क्यों, मीडियम में तो लैक्टोज, बिल्कुल ठीक है बेटा, बैठो, मीडियम में तो लैक्टोज है, ठीक है, बट लैक ऑपरॉन कब एक्टिव होगा, जब सेल के अंदर जाएगा लैक्टोज। और परमिएट क्या करता है, मेम्ब्रेन को परमिएबल करता है, टू टेक अप, वो दरवाजा खोलता है, परमिएज दरवाजा खोलता है ताकि लैक्टोज अंदर आ जाए। इफ देयर इज नो परमिएज, द डोर फॉर लैक्टोज विल बी एब्सेंट, विल रिमेन क्लोज्ड, वो क्लोज ही रहेगा, लैक्टोज अंदर कैसे आएगा। इफ लैक्टोज डजंट एंटर इनसाइड द सेल, हाउ कैन इट एक्ट एज इंड्यूसर, वो इंड्यूसर कैसे एक्ट करेगा अगर अंदर ही नहीं आए। सो small amount of permease is always present to take some lactose inside the cell. To take, इतना कैसे है, to take some lactose inside the cell for the activation of lac operon. बट कैसे लिखेंगे, कैसे टीचर को समझाएंगे। जब भी पेपर करना है बेटा, तो ये सोच के करना है कि टीचर को कुछ नहीं आता। तुम ये सोच के करते हो कि टीचर को सब कुछ आता है, हम जो भी लिखेंगे बस टीचर अपने आप समझे, नहीं। पेपर इस तरह से करो कि टीचर को ये समझो कुछ नहीं आता, हमने समझाना है, और उतना ही मन से करोगे। जब मन से करोगे पेपर, दिल से करोगे, तो आपके पेपर में, हम कहते हैं पेपर ही बोलता है, द पेपर इटसेल्फ स्पीक्स, है ना। और जब वो बोलेगा तो टीचर नंबर देगा ही देगा, ठीक। so that the lactose enters inside the cell. सर ने मुझे कहा बच्चों के 99 मार्क्स आते हैं, तो अब हमारा टारगेट क्या है, चलो 100 भी आए, और अगर पहले 5-10 बच्चों के 99 आते थे, दिस टाइम इट शुड बी 100% क्लास हु शुड गेट 99 मार्क्स एटलीस्ट, ठीक है। 100 आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब ये बनाइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है 5 मार्क्स में, जल्दी से। 1 + 1, मैंने यहाँ पे 3 दे दिया, वहां पे 2 ही थे, 1 + 1 + 3। चलिए 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 जल्दी से।
21। चलो आप तो बैठ जाओ, आपने आंसर दे दिया, आपके पीछे वाली कर। यस, आ जाइए, आ जाइए। ये कौन सी जीन है बेटा? ए क्या है? इट इज सप्रेसर या इनहिबिटर। बी क्या है? बी इंड्यूसर तो लिखा है, बट है क्या है? एंड व्हाट इज सी? Inhibitor inducer complex. Which gene form beta galactosidase ZYA में? When does the transcription of this gene stops? beta galactosidase की transcription कब बंद होगी? When हाँ when the lactose, when there is no more lactose remains behind, और दूसरा when glucose is not used by E. coli. तो ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो जाएगा, लैक्टोज पढ़ा भी है। चलो पहले तो इसका एक आंसर लिख लो, बैठो बेटा, वेरी गुड। नो लैक्टोज is left. Next एक और क्वेश्चन लिखना, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। Lacopron gets switched off. पहले एक्टिव था, इसका मतलब है गेट स्विच्ड ऑफ, even though some lactose is still present in the medium. लैक्टोज अभी भी है, एक्सप्लेन बाय। आपने कहा है लैकोप्रोन ऑफ हो जाता है जब लैक्टोज नहीं होता। मैं ये कहती हूँ लैक्टोज अभी भी है, तब भी लैकोप्रोन ऑफ हो गया, क्यों हो गया? कैन एनीबडी टेल मी? थिंक ओवर इट। अभी अभी मैंने थोड़ा सा आंसर हिंट दिया जरूर था। क्या बोलो बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सम बॉय वांट्स टू टेल मी। हाँ जी, खड़े होके बोलिए। आजा आजा बेटा, आजा, आगे आजा, आगे आजा, फिर बताओ। वेरी गुड। हाँ जी बेटा। मैम ऑलरेडी ग्लूकोज की सब क्योंकि glucose gets accumulated. E. coli has not used up all the glucose form. तो ग्लूकोज इकट्ठा हो गया है, लैक्टोज की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे E. coli already has sufficient glucose in the cell. जो लैक्टोज उसने पहले लिया था, उसके ब्रेकडाउन से जो ग्लूकोज बना वो अभी भी सेल में काफी सारा है, इसलिए उसने लैकोप्रोन लालच नहीं करता है। इक्वलाई ऑपरॉन्स जो है वो लालच नहीं करता है। हम इंसान जो है नेचर से सीखते नहीं है, हम लालच करते हैं। हमें 2 रोटी की जरूरत है, फिर भी हम अपना कनस्तर भर के रखते हैं कि कनक भी रख लो, आटा भी रख लो, दालें भी रख लो, इतनी सारी, है ना। घर भी हमारा 2 लोग है, हमारे पास 4 कमरे होने चाहिए, क्या पता हमारे घर 10 गेस्ट आ जाएं किसी टाइम, है ना। एंड अवर स्टोर हाउसेस, है ना, जो हम स्टोर्स बना के रखते हैं, भरे ही रहते हैं गंद से, होते नहीं? आपने देखा होगा आपकी मम्मियां, मैं भी उन्हीं की उस कैटेगरी में हूँ, बड़े बड़े पतीले संभाले हुए है, भी किस लिए चाहिए है? क्या पता जरूरत पड़ जाए, और वो जरूरत शायद कभी भी नहीं पड़ेगी। आजकल केटरर्स आते हैं घरों में, कोई फंक्शन हो, हम थोड़ी बनाते हैं। ठीक है,
कभी जरूरत पड़ जाए, बट सेल ऐसा नहीं करता है। सेल कहता है भी नहीं, बस मेरे पास है अभी 2 दिन का सामान, तीसरे दिन का मुझे चाहिए। अगर नेचर के साथ काम करेंगे तो अच्छा चलिए। तो दिस इज अबाउट, चलिए कुछ और क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रही हूँ जो बोर्ड में आया हुआ है, ये आप कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ लैक्टोज इन द कल्चर मीडियम, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज इन द मीडियम, फटाफट से लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, आंसर तो मैंने नहीं लिखवाना है इसका, आपको पता ही है। Absence of lactose in the culture medium affects the expression of lac operon in E. coli. Explain how. Explain how. तो ये आपने पहले वाला ऑपरॉन जब स्विच ऑफ है वो समझा देना है सारा। lack of peron हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट बोल, रिपीट करूं? Lactose, absence of lactose in the culture medium affects the expression of lac operon in E. coli. कैसे एक्सप्रेशन करता है? एक्सप्लेन हाउ। उसके बाद फिर ये बना लो और फिर लिखिए। फर्स्ट है, ये बनाओ फटाफट से यहां तक, ये तक। And write down the active site of enzyme zymase. The active site of enzyme zymase is present in the cell membrane. Present in the cell membrane of a bacterium. Has been blocked by the inhibitor. How will it affect the lac operon? How will it affect the lac operon? सेकेंड क्वेश्चन, एंजाइमेस आपको पता होना चाहिए इसका फंक्शन क्या है। सेकेंड है द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द आई जीन, द प्रोटीन produced by the I gene has become abnormal due to some mutation. Explain its effect on lactose metabolism. Explain its effect on third है, if the nutrient medium for the bacteria contains only galactose, comma, will the operon expressed? Will the operon expressed? Give reason. कीजिए फटाफट, डू दिस, टेक 5 मिनट फटाफट, ताकि हम ये करें। मैं जरा पानी पी लूं। ਛੱਡ ਦੇ
Fermi is now. हाँ जी बेटा, बताइए लास्ट वाला बताइए। जल्दी से, कौन सा रोल नंबर आ रहा है? जाइमेस मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले इसका सबसे लास्ट वाला बताइए मुझे कि गैलेक्टोज प्रेजेंट है तो क्या लैकोफ्रॉन जो है वो एक्टिव होगा कि नहीं एक्टिव होगा? It will not get activated because galactose is not the inducer. ठीक है, तो कौन सा it is not the inducer of लैकोफ्रॉन। बाहर छोड़ो, बाहर क्या हो रहा है छोड़ दो, बाद में देखना, बाद में देखना बेटा। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? The protein produced by the I gene has become abnormal. ये जो है ये abnormal प्रोटीन बन रहा है ऐसे ऐसे। What will happen to the lacopron? Lacopron will not be switched off क्योंकि ये इसके साथ बाइंड करेगा ही नहीं। Lacopron will remain active even if in the absence of lactose. अगर आई जीन का प्रोटीन एबनॉर्मल बना तो लैकोप्रोन रिमेन स्विच्ड ऑन even in the absence of even in the absence of even in the absence of lactose। और बेटा जाइमेस का मैं फंक्शन बता देती हूँ, बट यहाँ पे परमिएस है। जाइमेस की जगह परमिएस करो, मैं जाइमेस का भी बताती हूँ। आप active site of the enzyme permease is present in the has been blocked by the inhibitor। तो इसमें क्या होगा? लैकोप्रोन, अगर परमिएस ब्लॉक हो गया है लैकोप्रोन ने, जी बताइए जरा, स्विच्ड ऑफ। We add lactose in the medium। जो जाइमेस एंजाइम है, वैसे ही जीके के उससे मैं बता रही हूँ, जाइमेस एंजाइम इज प्रेजेंट इन यीस्ट एंड इट मेटाबोलाइजेज या डाइजेस्ट स्टार्च। जाइमेस एंजाइम जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में परमिएस था। ठीक है, अगर परमिएस की साइट ब्लॉक कर दी जाएगी तो आगे काम ही नहीं होगा, लैक्टोज अंदर ही नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो स्विच ऑन कैसे हो? इट विल रिमेन, हम लैक्टोज डाल ही जाएंगे तब भी लैकोप्रोन ऑफ। ओके, तो दिस इज अबाउट ऑपरॉन्स फॉर टुडे। एक वर्कशीट सर मैं नेक्स्ट टाइम जो है ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, इस पे वर्कशीट दे दूंगी जो आप करना सर के साथ, राइट? एंड वी विल डू एवोल्यूशन थ्योरीज नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नीजम पे सर थ्योरीज में सबसे लास्ट वाली थ्योरी कर ले। हाँ जी मैम, हमने कर लिया मैम, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ तक कर लिया। कहाँ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ तक? ठीक है, कर दी, मिलर एक्सपेरिमेंट है ना। आई आप काफी सारा और भी कर लेंगे बेटा। एक मिनट है ना मैम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी करवाना है बच्चों को, एवोल्यूशन। वो जरूरत नहीं, क्योंकि अब कोई पूछता ही नहीं है जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, कोई क्वेश्चन नहीं है। आप तो अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन
पे है और ह्यूमन एवोल्यूशन पे है, उसमें बस सीनोजोइक में है, मॉडर्न टाइम में है, बस इतना ही करवाना है। ठीक है सर, ओके स्टूडेंट, बाय बाय।